Now I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me He'll take that thing away from me and never let it happen again. मैंने कहा, मैडा, मैं उस जंगल से तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक परमेश्वर इस बात का वायदा न करे कि वह ये सब अजीब बातें मुझसे दूर करेगा और ये कभी फिर मुझे तंग नहीं करेंगे। Think of the ignorance that a man can be. आप जरा सोचिए कि मनुष्य कितना अज्ञानी हो सकता है। Now I went up there that night. और उस रात में वहाँ ऊपर जंगल में चला गया। Went back in the little old cabin for the next day. It was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain or the hill rather, to get up in the woods there. वहाँ पर एक पुरानी केबिन थी, उसी के फर्श पर मैं प्रार्थना करता रहा। मुझे देरी हो चुकी थी और मैं दूसरे दिन ऊपर और आगे पहाड़ों में जंगलों में जाने वाला था। I don't believe the FBI could find me up there. मैं नहीं सोचता कि FBI भी मुझे वहाँ से खोज पाती। So this little old cabin. मैं इस पुरानी केबिन में था। I'd been praying all that afternoon and before it got too dark. मैं पूरे दोपहर बाद उसी में प्रार्थना करता रहा था और इस समय काफी अंधेरा हो चुका था। I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet. मैंने प्रार्थना करी और पवित्र शास्त्र में से वो लेख पढ़ा जहाँ यूँ लिखा है, भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके अपने वश में होती है। I couldn't make that out. मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। So it got too dark in the little old cabin where I used to trap when I was a boy. उस समय पुरानी केबिन में काफी अंधियारा छा गया था। जब मैं छोटा बालक था तो इसी केबिन में ठहरता था। I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night. और वहीं से इधर उधर जाकर मछली का शिकार खेलता और रात को वहीं केबिन में गुजारा करता था। The little old dilapidated cabin sitting over there, been in there for years. ये एक पुरानी सी टूटी फूटी केबिन थी जो काफी वर्षों से वहाँ खड़ी थी। Some tenant might have had it before it all come to that. इस हालत में आने से पहले इसमें जरूर कोई किराएदार कभी रहता होगा। And so I was just waiting there. अतः मैं वहीं पर प्रतीक्षा कर रहा था। I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. मैं वहाँ सोचता रहा, 1 बजा, 2 बजे और सुबह के 3 बज गए। I was walking up down the floor. मैं फर्श पर चहलकदमी करता रहा, Walking back and forth. इधर से उधर चलता रहा। I sat down on a little old stool there, a little, not a stool, a little old box of a thing. मैं फिर वहाँ पर रखे एक स्टूल पर बैठ गया। चौकी नहीं, वो एक छोटा सा बक्सा था, उस पर बैठ गया। I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me? हे परमेश्वर, आप मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? I said, Father, you know I love you. मैंने कहा, पिता, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। You know that I love you. आपको मालूम है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And I don't want to be possessed with the devil. मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझ में वास करे। I don't want them things to happen to me. मैं नहीं चाहता कि वो घटनाएं मेरे साथ घटती रहें। Please, God, don't never let it happen no more. परमेश्वर, कृपा करके ऐसा होने दें कि वे फिर कभी मेरे साथ ना घटे। I said, I love you. I don't want to go to hell. मैंने कहा, मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong? अगर मैं ही गलत हूँ तो फिर मेरे प्रचार करने और इस दिशा में मेहनत करने का लाभ ही क्या है? I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others. तब तो न केवल मैं स्वयं को नरक की ओर ले जा रहा हूँ, वरन हजारों लोगों को भी गलत दिशा दिखा रहा हूँ। Or hundreds of others in them days, and I said, I had a big ministry. या सैकड़ों लोगों को गलत बता रहा हूँ। उन दिनों मेरे पास बड़ी सेवकाई थी। And I said, well, I don't never want it to happen to me again. और मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें मेरे साथ फिर कभी हों। I sat down on this little stool, and I was just sitting all kind of in this position. और मैं उस छोटी सी चौकी पर बैठ गया। ओह, और मैं कुछ इस तरह से बैठ गया। Just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room. वहाँ मैं इस तरह से बैठा था और अचानक एक प्रकाश कमरे में कौंधा। I thought somebody was coming up with a flashlight. मैंने सोचा कि कोई बत्ती हाथ में लिया आ रहा है। And I looked around, and I thought, oh, और मैंने चारों ओर देखा और सोच ही रहा था। and here it was right out in front of me, and old wooden boards on the floor. और वह प्रकाश ठीक मेरे सामने था। पुराने लकड़ी के तख्ते फर्श पर पड़े थे। And there it was right in front of me. The little old drum stove sitting in the corner. The top was tore out of it. एक पुराना ड्रम स्टोव वहाँ कोने में धरा था, जिसका ऊपरी भाग काट दिया गया था, और वह प्रकाश ठीक मेरे सामने था। And right in here there was a light on the floor. और ठीक मेरे सामने फर्श पर वो प्रकाश ठहरा हुआ था। I thought, well, where's that? Well, that couldn't be coming. और मैंने सोचा, ये कहाँ से आया है?
यह ऐसे तो आ नहीं सकता। I looked around, मैंने इधर उधर देखा and here it was above me, this very same light. और वही प्रकाश मेरे ऊपर था, Right there above me, hanging right like that. वो ठीक मेरे ऊपर टंगा था, इस प्रकार से स्थिर था। Circling around like a fire, it's kind of an emerald color. वह आग के गोले की तरह से घूम रहा था और उसमें से कुछ हरा सा प्रकाश निकल रहा था। Going like that, just above it, like that. और उसके ऊपर से इस प्रकार की आवाजें आ रही थी। And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming. मैंने उसे देखा और सोचने लगा कि क्या है। मैं डर गया था और मैंने किसी के आने की आहट सुनी। Just walking. Oh, it was barefooted. बस कोई नंगे पांव चलकर आ रहा था। And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down. पूरे कमरे में अंधेरा था, मगर जहाँ रोशनी थी वहाँ पर मैंने एक मनुष्य के पांव को आते देखा। I seen a foot of a man coming in. मैंने एक मनुष्य के पांव को देखा जो वहाँ आ रहे थे। And when he come into the room, और जब वो कमरे में दाखिल हुआ walked on up, he was a man looked weighed about 200 pounds. और आगे को आया तो मैंने देखा कि वह मनुष्य लगभग 200 पाउंड वजन का रहा होगा। He had his hands folded like this. उसने इस प्रकार से अपने हाथों को मोड़ रखा था। Now I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me. मैंने उसे घूमती हुई तेज हवा के गोले के रूप में देखा था। मैंने उसको बातें करते सुना था And seen it in the form of a light. और उसको प्रकाश के रूप में देखा था। But the first time I ever seen the image of it. मगर पहली बार मैंने उसे उसके इस स्वरूप में देखा। It walked up to me real close. वो मेरे पास चलकर आया एकदम निकट। Well, honest friend, I thought my heart would fail me. मित्रों, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि मेरा हृदय काम करना बंद कर देगा। Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way. मैं कल्पना कर सकता हूँ। आप जरा कल्पना करके देखिए, आपको भी वैसा ही महसूस होगा। You're maybe farther along the road than I am. हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा धार्मिक और भक्त हों, Maybe been a Christian longer, मुझसे बेहतर मसीही हों, but it would make you feel that way. मगर आप भी उसे देखकर वैसा ही अनुभव करते जैसा मैंने किया। Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near. क्योंकि सैकड़ों बार मेरे पास आने के बाद भी जब वो मेरे निकट इस तरह से आया तो मानो मुझे लकवा मार गया। Sometimes it even makes me I almost completely pass out. Just so weak. कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं लगभग मृत प्राय हो गया। बहुत कमजोरी सी मुझे महसूस हुई। When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out. जब मैं बहुत देर तक मंच पर वचन प्रचार करता रहा तो बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मैं खत्म हो गया हूँ। I've had them ride me around for hours, not even know where I was at. मैंने स्वयं को घंटों तक उनके अंदर डूबा पाया है और मुझे उस अवधि में ये भी पता नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। Now I can't explain it. और मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। Read down here in the Bible and it'll explain it. What it is. पवित्र शास्त्र में पढ़कर देखिए, वही इसकी व्याख्या करेगा। The Scripture says so. पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। So I was sitting there and looking at him. अतः मैं वहाँ बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। I kind of had my hand up like that. मैंने इस प्रकार से अपना हाथ उठा रखा था। He's looking right at me, just as pleasant. वो ठीक मेरी ओर ही देख रहा था और बड़ा खुशगवार दिखाई दिया था, But he had a real deep voice. मगर उसकी आवाज बहुत गहरी थी। And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God." और उसने कहा, मत डर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में से भेजा गया हूँ। And when he spoke that voice, जब उसने ये शब्द कहे that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up. तो ये वही आवाज थी जो मुझसे उस समय बोली थी जब मैं 2 वर्ष का बालक था, और बाद में भी यही आवाज मुझसे बातें करती रही है। I know that was him. मैंने जान लिया था कि ये प्रभु ही था। And I thought, now, and here, now listen to the conversation. अब वो बातचीत सुनिए जो उसके साथ हुई। I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word. मैं अपनी जानकारी से शब्द दर शब्द उसे बताना चाहता हूँ, Because I hardly remembered. मैं मुश्किल से वो सब याद कर पाया हूँ। I said, looked at him like that. He said, "Do not fear. Just as quiet." मैं इस प्रकार से उसकी ओर देख रहा था। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, मत डर। Said, "I am sent from the presence of Almighty God मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में से भेजा गया है to tell you that your peculiar birth, कि तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा जन्म विशेष चिन्ह के साथ हुआ है। as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born." आप जानते ही हैं कि मेरा जन्म जब हुआ तो क्या हुआ था।
जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे ऊपर वही प्रकाश ठहरा हुआ देखा गया था। And so it said, your peculiar birth and misunderstood life और इसीलिए उसने कहा, तुम्हारा अजीबोगरीब जन्म और गलतफहमी से भरा तुम्हारा जीवन has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people. यह संकेत देने के लिए है कि तुम्हें सारी दुनिया में जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। And said, and regardless of what they have, उसने आगे कहा, चाहे उन्हें किसी भी तरह की बीमारी हो, and he designated, God who's my judge knows that he designated cancer. और परमेश्वर जो मेरा न्यायी है वो जानता है कि उसने कहा कैंसर की बीमारी भी चाहे हो। Said, if you get the people to believe you and be sincere when you pray, अगर तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास कराने में सफल होगे और निष्ठा के साथ प्रार्थना करोगे, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. तो तुम्हारी प्रार्थना के सामने कोई भी बीमारी नहीं ठहर सकेगी, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। See? If you get the people to believe you, देखा आपने, कहा गया यदि तू लोगों को विश्वास करने के लिए तैयार कर सका। and I seen he wasn't my enemy, he was my friend. और मैंने पाया कि वो मेरा शत्रु नहीं था, वो मेरा दोस्त था। I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that. और मैं नहीं जानता था कि जब वो मेरे नजदीक आ रहा था उस समय मैं मरने जा रहा था या क्या घटित हो रहा था। And I said, well, sir, I said, I am, और मैंने कहा, श्रीमान, what do I know about healings and things like that, those gifts? मैं तब चंगाई देने और वरदान आदि के बारे में जानता ही कुछ नहीं था। I said, well, sir, I'm a poor man. मैंने कहा, श्रीमान, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor. और मैंने कहा, मैं अपने लोगों के मध्य में रहता हूँ, मैं अपने निर्धन लोगों के बीच में रहता हूँ। I'm uneducated. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। And I said, and I would not be able. They not understand me. I said they wouldn't hear me. और मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, वो मेरी सुनेंगे ही नहीं। And he said, as the prophet Moses was given 2 gifts, signs rather. और उसने कहा, जिस प्रकार से मूसा को 2 वरदान यानी चिन्ह दिए गए थे, To vindicate his ministry, ताकि उसकी सेवकाई की पहचान हो सके, so are you given 2 gifts to vindicate your ministry. उसी प्रकार तुम्हें भी 2 वरदान दिए जा रहे हैं जिससे कि तुम्हारी सेवकाई जीवंत प्रकट हो सके। He said one of them will be उसने कहा, एक वरदान तो ये होगा that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right. कि जिस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करोगे उसका सीधा हाथ तुम अपने उल्टे हाथ से पकड़ना। And said then just stand quiet. और उसके बाद फिर शांत खड़े हो जाना। And there'll be a physical effect that'll happen on your body. और एक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव तुम्हारी देह पर उत्पन्न होगा। And said then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. तब तुम प्रार्थना करना, तब यदि वह उत्पन्न प्रभाव समाप्त हो जाए तो समझना कि बीमारी उस मनुष्य को छोड़कर चली गई है। If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away. यदि वो प्रभाव ना जाए तो बस उसके लिए आशीष मांगकर आगे बढ़ जाना। Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. मैंने कहा, श्रीमान, मुझे संदेह है, वे मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. और उसने कहा, दूसरी बात ये होगी कि अगर वे लोग उस चिन्ह को नहीं मानेंगे तो दूसरे को सुनेंगे। Said, then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart. और उसने कहा, तब ऐसा होगा कि तुम उनके हृदय के गुप्त भेदों और बातों को जान लोगे। Said, this they will hear. वे लोग इस पर तुम्हारी सुनेंगे।